आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, परमात्मा को, उस भगवान को, उस परम तत्व को मैं महर्षि बद्री विशाल योगी श्री पराशर वंशज ऋषि पराशर के वंश से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृतज्ञता के साथ में प्रेम सहित कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय देश की गुफा में विराजमान है, आपके पिंड में जो ब्रह्म विराजमान है, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा वो ब्रह्म जो आपके हृदय में विराजमान है, मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें प्रेम सहित। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। आज एक बार फिर दोबारा मैं ब्रह्म मुख से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। एक कथा कहूंगा आपको, उस कथा को श्रवण और मनन करें। इस कथा के माध्यम से आपके हृदय में जो परमात्मा विराजमान है, ब्रह्म विराजमान है, उस परम ज्योति के, वो आदि सनातन ज्योति के दर्शन आपको साधारण और सहज रूप से हो सकेंगे। कृपा इस दिव्य कथा का, अलौकिक कथा का पान करें, जो कि हमारे एक मित्र और मेरी है। सीताराम जय श्री राम। एक बार मेरे एक वैरागी मित्र थे। वे गणेश जी का पूजन करते थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। वो जो मेरे मित्र थे राम भरोसे, वे दोनों मूर्तियों को तोलकर बराबर थी। जो मेरे मित्र के पास जो एक गणेश जी की मूर्ति थी राम भरोसे के पास, और एक चूहे की मूर्ति थी, वे दोनों मूर्तियां तोल में बराबर थी। उनको कहीं जाना था, कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी दान पुण्य करने के लिए, तो उन्होंने उस मूर्तियों को, उन मूर्तियों को बेचने का निश्चय किया। सोने की मूर्तियां थी। तीर्थ में जाने के लिए उन मूर्तियों को बेचने का निश्चय किया राम भरोसे जी ने। एक बार राम भरोसे जी ने मुझको बताया कि मुझे तीर्थ पे जाने का विचार किया है और मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। मेरे पास जो यथासंभव थी मैंने उनकी मदद की, किंतु वो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह थी, थोड़ी थी। मेरे पास भी ज्यादा धन नहीं था। मैं और राम भरोसे उन मूर्तियों को बिक्री करने के लिए एक जानकार सुनार पे गया। मैं बैठ गया सुनार की दुकान पे जाके, और राम भरोसे उन मूर्तियों को सुनार को दिखाने लगे झोली से निकालकर। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए और बोला, बाबा जी, संत जी, साधु जी, इस दोनों मूर्तियों के बराबर ही दाम है। सुनार ने उन दोनों मूर्तियों को तोलकर दोनों के बराबर दाम बता दिए। तो बाबा जी सुनार पर बिगड़ पड़े, यानी राम भरोसे जी सुनार पर बिगड़ पड़े कि तू क्या कह रहा है? गणेश जी तो देवता है और चूहा उनका वाहन है। मैं ये सब देख रहा था और देख के मुस्कुरा रहा था। राम भरोसे जी ने, जो मेरे मित्र हैं, उस सुनार से कहा, उस सुनार से कहा
कि गणेश तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? गणेश तो देवता है और चूहा उनका वाहन है, पर तू दोनों का बराबर मूल्य बता रहा है। यह कैसे हो सकता है? सुनार बोला कि बाबा जी, राम भरोसे जी, मैं गणेश और चूहे तो नहीं खरीदता हूं, मैं तो सोना खरीदता हूं। सोने का जितना वजन होगा उसके अनुसार ही उसका मूल्य होगा। अगर सुनार गणेश और चूहे को देखेगा तो उसको सोना नहीं दिखेगा। सुनार ने कहा, अगर मैं गणेश और चूहे को देखूंगा तो मैं सोना कैसे देख सकता हूं? और अगर सोने को देखेगा तो उसको गणेश और चूहा नहीं दिखेगा। मैं गणेश और चूहा मूर्तियों का स्वरूप नहीं देख रहा, मैं सिर्फ इसका कितना वजन है सोना ही देख रहा हूं उसमें। उस सुनार ने राम भरोसे जी को, जो संत थे, उनको ऐसा कहा। मैं वहीं बैठा बैठा ये सब बातें उनकी सुन रहा था। उनकी आपस में क्या बातें हो रही मैं देख रहा था, सुन रहा था। इसलिए सुनार ने गणेश को देखते, इसलिए जो सुनार था उसने कहा, ना मैं गणेश को देखता हूं ना चूहे को, मैं तो केवल सोने को देखता हूं जो इसमें सोना है, ऐसे ही देखता हूं, सिर्फ सोने को देखता हूं, मेरी नजर सिर्फ सोने पर रहती है। सुनार ने यह कहा। तो मेरा ये कहानी सुनाने का तात्पर्य आप लोगों को यही था। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। भगवान तो कण कण में व्याप्त है, हर एक मूर्ति में विराजमान है, जड़ और चेतन में विराजमान है। ऐसे ही भगवान के साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसार को नहीं देखता, वह तो केवल भगवान को ही देखता है। हर स्वरूप में, हर मूर्ति में, हर कण में भगवान को ही देखता है, भगवान का प्रकाश ही देखता है। वही सच्चा महात्मा है जो सुनार की तरह सिर्फ सोना देखता है, मूर्ति का स्वरूप नहीं देखता, चूहा और गणेश उसमें नहीं देखता। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते, एक कहानी आपको एक और बता रहा हूं। कोई एक संत रास्ते में चलते चलते किसी खेत में लगू शंका करने बैठे। उस खेत में मालकिन ने उनको देखा तो मतीरा तरबूजा चुराने वाला वह यही आदमी है, ऐसा समझकर पीछे से आकर उनके सिर पर लाठी मार दी। फिर देखा कि ये तो कोई बाबा जी है, अतः हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने आपको जाना नहीं, और चोर समझकर लाठी मार दी, इसलिए महाराज मुझे माफ करो। संत ने कहा, बाबा जी ने कहा, माफ करना क्या, माफ क्या करना, तूने मेरे को तो मारा नहीं, तूने तो चोर को मारा है। उसने कहा, अब क्या करूं महाराज? संत ने कहा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसा कर। उसने संत को बैलगाड़ी में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। वहां मलहम पट्टी करने के बाद कोई आदमी दूध लेकर आया और बोला, महाराज दूध पी लो। संत ने कहा, तू बड़ा चालाक होशियार है, तेरे विचित्र विचित्र रूप है, तू विचित्र विचित्र लीलाएं करता है। पहले तो तूने लाठी से मारा और अब कहता है दूध पी लो। वह आदमी डर गया और कहने लगा, बाबा जी मैंने नहीं मारा है। संत बोले, बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूं तू ही था, तूने ही मारा है, तेरे बाप है। बिल्कुल झूठी बात है, मैं पहचानता हूं तूने ही मारा है, तेरे सिवाय और कौन आए, कहां से आए और कैसे आए? पहले तो मारा लाठी से और अब आया दूध पिलाने, मैं दूध पी लूंगा, पर था तू ही। इस तरह बाबा जी तो अपनी वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वाली भाषा बोल रहे थे, और वह सोच रहा था कि बाबा जी कहीं फंसा ना दे। तात्पर्य यह है कि संत केवल भगवान को ही देखते हैं,
कि लाठी मारने वाला, मरहम पट्टी करने वाला, दूध पिलाने वाला सब वही है, वही है, वही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। जैसे कि वो सुनार मूर्ति का स्वरूप नहीं देख रहा था, चाहे गणेश जी की मूर्ति हो, चाहे चूहे की मूर्ति हो। वो सोने की मूर्ति थी, वो मूर्ति में गणेश और चूहा नहीं देख रहा था, उन दोनों का वजन बराबर था। वो सिर्फ उस मूर्ति में सोने को देख रहा था, सोने को देख रहा था। ऐसे ही संत होते हैं, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी में वासुदेव सर्वम ही देखते हैं। वो उनका स्वरूप नहीं देखते, वो उस परमात्मा को ही देखते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। जो ऊंचे दर्जे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे अभिन्न भाव और अखंड से, अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप में अथवा भागवत तत्व में स्थित रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु स्पर्श से जीव का कल्याण होता है। जो मनुष्य इन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भाव से नीचे उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं। जैसे संत महात्माओं ने ऐसा किया है, उनके किए हुए आचरणों और कहे हुए वचनों के अनुसार ही शास्त्र बनते हैं, आदि आदि। जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह देते हैं कि संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिनसे उपयुक्त बात का पालन नहीं होता, उन साधकों के सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा करो और ऐसा मत करो, ऐसी आज्ञा दे देते हैं। संतों की आज्ञा में जो सिद्धांत भरा हुआ है, वह आज्ञा पालक में उतर आता है। उनकी आज्ञा पालक के बिना भी उनके सिद्धांत का पालन करने वाला कल्याण हो जाता है, परंतु वे महात्मा आज्ञा के रूप में जिसको जो कुछ कह देते हैं, इसमें एक विलक्षण शक्ति आ जाती है। आज्ञा का पालन करने वाले को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक वैसे आचरण होने लगते हैं। जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे नीचे दर्जे के साधकों को वे कहीं कहीं कभी कभी शाप या वरदान दे देते हैं। इस परस्पर देखा जाए तो जो कुछ नहीं करते, निरंतर अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, यह उन संत महापुरुषों का ऊंचा दर्जा हो गया है। शास्त्रों ने ऐसा कहा, संत महात्माओं ने ऐसा किया। इस तरह संकेत करने से उन संतों का दूसरा दर्जा हो गया। संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा करने से संतों का तीसरा दर्जा हो गया। ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह का विधान करने से उन संतों का चौथा दर्जा हो गया। कुछ ऐसे करो और कुछ ऐसा मत करो, ऐसा करना, ऐसा कहना उन संतों के 5वें दर्जे की बात हो गई। शाप और वरदान देना उन संतों के 6ठे दर्जे की बात हो गई। इन सब दर्जों में संत महापुरुषों का जो नीचे उतरता है, उसमें उनकी क्रमश अधिक दयालुता है। वे शाप और वरदान दे दें, ताड़ना कर दें, इसमें उन संतों का दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें उनका अत्यधिक त्याग है। कारण कि उन्होंने जीव के उद्धार के लिए ही नीचे दर्जा स्वीकार कर लिया है। इसमें उनका लेश मात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है। ऐसे ही परमात्मा भी अपने स्वरूप में नित्य निरंतर स्थित रहते हैं, पर उनके नीचे दर्जे बात है, उनके नीचे दर्जे की बात है, परंतु वे ही भगवान अत्यधिक कृपालुता के कारण कृपा के परवश होकर जीव का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आदर्श लीला करते हैं।
उनकी लीलाओं को देखने सुनने लोगों का उद्धार होता है। भगवान और भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं, और भी नीचे उतरते हैं तो शासन करके लोगों को सही रास्ते पर लाते हैं, उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और वरदान दे देते हैं, अथवा उससे भी संसार के हित के लिए उसका शरीर से वियोग भी करा देते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है जो मैं समस्त जीवों को दे रहा हूं। मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, कर्म बंधनों को काटने का ज्ञान, प्रबंध को काटने का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान हमें अपनी दृष्टि में समस्त जीव वासुदेव सर्वम को लाना होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगी, जन कल्याण होगा, सनातन आदि सनातन की जय होगी। अग्नि ओम सत्य, अग्नि ओम सत्य, अग्नि ओम सत्य, अग्नि ओम सत्य, अग्नि ओम सत्य। जय श्री ओम, जय श्री सनातन आदि सनातन, जय श्री ओम। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, जो ऊंचे दर्जे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, वे अभिन्न भाव से अखंड रूप से केवल अपने स्वरूप को अथवा भागवत तत्व से सिद्ध रहते हैं। उनके जीवन से, उनके दर्शन से, उनके चिंतन से, उनके शरीर का स्पर्श की हुई वायु के स्पर्श से जीवों का कल्याण होता रहता है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, इस ज्ञान को समस्त जीव धारण करें और अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें। बार बार इन उपदेशों का पालन करें। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ऋषि पराशर का वंशज, ऋषि का वंशज, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म के मुख से आप इस उपदेश को धारण करें और आगे की अपनी जीवन की यात्रा सफल करें। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान। ओम।